हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी छात्रों से मैंने वादा किया था कि 15 अप्रैल दिन मंगलवार को आपकी 9th क्लास की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी ट्यूटोरियल के माध्यम से निःशुल्क चलाई जाएंगी। आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ चुके होंगे और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लिया होगा, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो आइए हम लोग आज की 9th क्लास पहली मैथ की क्लास से श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले आपकी मैथ की क्लास होगी। आज पहली क्लास है आपकी, तो पहला होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। आई होप कि आप लोगों को सही से विजुअल होगा। संख्या पद्धति। संख्या संख्या मूल रूप से कितनी, यह आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो आइए हम आपको बताते हैं। यदि आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो संख्या मूल रूप से 10 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखते हैं। संख्या मूल रूप से 10 प्रकार की 10 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इधर देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। काउंट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी ये 10 संख्याएं मूल संख्याएं होती हैं। इन्हीं 10 संख्याओं को मिलाकर हम अनेकों संख्याएं, मतलब इनफाइनाइट तक हम संख्याएं बना सकते हैं। इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी सभी संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। तो आइए वह भी हम देख लेते हैं। संख्या के प्रकार। सबसे पहले संख्या के प्रकार। सभी बच्चे नोट डाउन करते रहिएगा। संख्या के प्रकार नोट डाउन करने से आप लोगों को आगे चल के किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिवीजन के लिए आप लोग एक बार नोटबुक अपना उठा करके रिवाइज कर लेंगे, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग नोट डाउन अवश्य करिएगा। संख्या के प्रकार। संख्या 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, यह भी अवश्य देखें। पहला, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। दूसरा क्या है? दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या है, यह भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग पूर्व क्लासों में संख्या रेखा को पढ़ चुका होगा। संख्या रेखा यानी एक ऐसी रेखा जिसमें संख्याओं को प्रदर्शित की जाती है, वह एक संख्या रेखा कहलाती है।
तो संख्या रेखा की परिभाषा आप लोग अवश्य जानते होंगे, नहीं जानते हो तो यह नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। वह रेखा जिसमें संख्याओं को प्रदर्शित की जाती है वह एक संख्या रेखा कहलाती है। तो संख्या रेखा आप लोग जान चुके होंगे, तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? वास्तविक संख्या की परिभाषा लिख लेते हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा नोट डाउन अवश्य करते रहिएगा। वास्तविक संख्या वह संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित वह संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जाती हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाती है। ठीक है, इसी का उल्टा मतलब कि काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन्हें काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? वह संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाती है। काल्पनिक संख्या वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। तो संख्या रेखा आइए हम देख लेते हैं एक नजर उधर। संख्या रेखा यह एक रेखा है, इस पर यदि हम संख्या रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो ये संख्या रेखा कहलाएंगे। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 5। उसी प्रकार इधर -1 -2 -3 -4 -5। ये सारी संख्याएं इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाती हैं। जितनी भी संख्याएं हैं नकारात्मक या धनात्मक सभी संख्याएं इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाएंगे। 0 से लेकर के इधर तक यानी 1 2 3 4 5 इधर जितनी भी संख्याएं हैं 0 के बाद सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वह सभी ऋणात्मक होती चली जाएंगी। वह सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं यानी नॉन इंटीजर्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स इधर होगी और निगेटिव इंटीजर्स इधर होगी। यह आप लोग अवश्य नोट डाउन करते रहिएगा। और उसके बाद जीरो
ना तो धनात्मक संख्याएं कहलाएगी, ना तो ऋणात्मक संख्याएं कहलाएगी। यह एक पूर्ण संख्या होगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। और सबसे पहली बात आप यह भी अवश्य जानिए कि -1 -2 में सबसे बड़ा कौन सा है। -1 -2 में सबसे बड़ा कौन सा है, यह आप लोग को ज्ञात अवश्य होना चाहिए। -1 यानी कि किसी चीज में यदि हम एक कम कर दें तो वह बड़ी होगी, या किसी चीज में हम दो कम कर दें वह बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है, किसी भी वस्तु या किसी भी ऐसी चीज में हम वस्तु में -1 कम करेंगे तो वह -2 कम करने की तुलना से अधिक बड़ी होगी। तो इसीलिए -1 बड़ी होगी, -2 छोटी होगी। इसी प्रकार जितनी भी इधर बढ़ती संख्याएं सबसे एक से -1 से छोटी होती चली जाएंगी, और इधर जीरो की इधर धनात्मक माइनस धनात्मक 1 से यानी कि +1 से लेकर के जितनी भी संख्याएं इधर बढ़ती जाएंगी उतनी ही 1 से बढ़ती चली जाएंगी। और एक बड़ी बात, 1 और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में कई ऐसी संख्याएं होंगी जिसे हम फ्रैक्शन यानी दशमलव में या दशमलव में हम डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो यह भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो बाकी यहाँ तक हम भी देखते हैं। तो आप लोग यह अवश्य देख चुके होंगे कि धनात्मक संख्याएं कौन होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं कौन होती हैं। और ये सभी संख्याएं इंटीजर्स हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जीरो ना तो धनात्मक संख्या कहलाती है, ना तो ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब वास्तविक संख्याएं देखते हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्याएं के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? वास्तविक संख्याएं के दो प्रकार होते हैं। पहला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। वह परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे 1/2, यह p बाई क्यू का रूप हो गया है। उसके बाद यदि हम इसी कहीं भी 3/0 अगर हम ऐसे लिख देंगे तो यह अनडिफाइंड हो जाएगा, इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यदि यहीं पे यदि शून्य ऊपर हो जाए और उसके बाद 3 मतलब 3 नीचे हो जाए तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर वह संख्या 0 ही आएगी, इसीलिए हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए यह p बाई क्यू के रूप में यह लिखा हुआ है। इसे हम एक परिमेय संख्या कहेंगे। और यह 3/0 को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ये अनडिफाइंड है। तो यह अवश्य समझ चुके होंगे आप लोग। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यह भी नोट डाउन करते रहिएगा। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। और अपरिमेय को
इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तब तक इतना नोट डाउन अवश्य कर लीजिए। एक बार फिर से मैं समझा दूं, संख्या पद्धति आज की क्लास है पहली। मूल संख्या कितनी है? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 मूल संख्याएं हैं। इन्हीं से मिलकर अनेकों संख्याएं बनाई जा सकती हैं और वही अनेकों संख्याओं में कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले दो प्रकार की होती है। कौन से? पहला रियल नंबर वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्या वह संख्या जिन्हें संख्या रेखा को प्रदर्शित की जाती है उन्हें वास्तविक संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्या वह संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसे हम काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। वहीं फिर वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? परिमेय संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं।